जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर जो भर्ती है एयरपोर्ट की भर्ती। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की वेलफेयर जॉब से रिलेटेड जानकारी कंटिन्यू मिलती रहेगी। ज़्यादातर तो वैकेंसीज होती है विदाउट एग्ज़ाम की होती है, विदाउट फिजिकल की होती है और बाकी सरकारी नौकरी से रिलेटेड मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है। ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी एयरपोर्ट की वैकेंसीज है। और यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें कि हैंडीमैन है 30 वैकेंसीज है, हैंडी ओमैन की 30 है, हैंडीमैन की 119 वैकेंसीज है। इनका जो इंटरव्यू होगा 19 से 20 अप्रैल को 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा। अभी बात करें दूसरी वैकेंसीज जो यहाँ पे है जिसमें है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की। इनका जो इंटरव्यू होगा 17 से 18 अप्रैल को होगा। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी जहाँ पे है ये है थोड़ा हाई लेवल की है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, उसके बाद जूनियर ऑफिसर पैसेंजर ड्यूटी ऑफिसर और डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की। इनका जो इंटरव्यू होगा 15 से 16 अप्रैल 2024 को 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है पुणे एयरपोर्ट के लिए है और यहाँ पर लोकेशन दिया गया है पुणे इंटरनेशनल स्कूल, सर्वे नंबर 33, लेन नंबर 14, टिंगरे नगर, पुणे महाराष्ट्र 411032। ये लोकेशन है इंटरव्यू का। टाइमिंग है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक सुबह। सभी का इंटरव्यू का टाइम यही है, लेकिन डेट अलग अलग दी गई है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर विशेष तौर पर मैं बात करूँगा जिसमें कि सबसे कम एजुकेशन पूर्व सैनिकों के लिए है मात्र 10वीं पास वाले वैकेंसीज यहाँ पे मिलेगी आपको हैंडी मैन और हैंडी ओमैन की। और इसके लिए मात्र 10वीं पास वाला आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। आपको यदि आप लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी आती है तो ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल समझते हैं तो ठीक है। और इंग्लिश नॉर्मल जो नॉर्मल सा कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, हालांकि उन्होंने लिखा है, लेकिन इंग्लिश 10वीं पास में मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। 22,530 रुपये सैलरी दी जाएगी पूर्व सैनिकों को। यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। अभी दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आपका एक टेस्ट भी होगा और सैलरी यहाँ पर दी जाएगी आपको 25,000 रुपये। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगली वैकेंसी आपको मिलेगी रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे भी 3 साल का डिप्लोमा है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है, या फिर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास ITI NCVT से रिलेटेड होना चाहिए। ऑटो मैकेनिज्म हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशन, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर से रिलेटेड हो सकता है। और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। 27,750 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। पूर्व सैनिक को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है HMV मांगा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो दूसरी पोस्ट थी जिसमें कि यूटिलिटी एजेंट कम, यहाँ पे भी HMV मांगा गया। इस बात का ध्यान आप रखें। नेक्स्ट वैकेंसी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। सैलरी यहाँ पे 27,750 रुपये। ग्रेजुएट मांगा गया है। ग्रेजुएट यदि नहीं किया आपने तो आप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे दिया गया प्रेफर किया जाएगा जिन्होंने कि कैंडिडेट एयरलाइंस, GHA, कार्गो, एयरलाइन टिकटिंग वगैरह में काम किया है तो यहाँ पर प्रेफर दिया जाएगा। PC का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। इस टाइप की वैकेंसीज है। और भी यहाँ पे वैकेंसीज है जिसमें कि आप देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की है। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है और बैचलर डिग्री आपके पास मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं LM भी आपके पास मोटर ड्राइवर होनी चाहिए। LM भी तो काफ़ी लोग के पास, लगभग सबके पास होता है कार उठ चलाने का। तो ये आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 29,760 रुपये दिया जा रहा है। और भी यहाँ पे पोस्ट है जिसमें कि जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की 29,760 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएट मांगा गया है 1+2 पर पैटर्न का। एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है दोस्तों। एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो ग्रेजुएट होना चाहिए, विद MBA होना चाहिए इक्विवेलेंट, और एक्सपीरियंस कुछ मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ये है ग्रेजुएट फॉर्म है यूनिवर्सिटी और यह है
ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की वैकेंसी 32,200 सैलरी यहाँ पे दी गई है। एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया तो इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट है डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की वैकेंसी 60,000 रुपये सैलरी ग्रेजुएट मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा 18 ईयर का, MBA होना नहीं तो MBA होना चाहिए, 2 ईयर का कोर्स मांगा गया है। कुछ यहाँ पे कुछ हाई लेवल की है। तो हम बात कर रहे थे इन वैकेंसीज़ के लिए, और इन वैकेंसीज़ के लिए आपको सिंपली जो मैंने लोकेशंस बताए वहाँ पर जाना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके। यहाँ पर बता दूँ कि 500 रुपये यहाँ पे फीस भी है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर नो फीस, कोई फीस वगैरह नहीं है, एग्जाम डन किया गया है। अभी जो यहाँ पर बात बताई गई है कि पूर्व सैनिकों को कहाँ रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि जो कंसिडरेशन ऑफ SC/ST OBC एक्सेसमेन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं कैंडिडेट विल बी एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स ऑन रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। रिजर्वेशन को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट की जो रूल हैं उनके अनुसार, जो एक कैटेगरी है जिसमें कि एक्सेसमेन भी शामिल है। अभी अगली जो मेन इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म आपको मिलेगा वीडियो के डिस्कशन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो PDF है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में इसका फॉर्म आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये फॉर्म है इसका, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, यानी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ऑफिशियल होगा। जब आप फॉर्म भरते हैं वो अपना साइन करेंगे, आपके लिए कार्रवाई शुरू होती है यहाँ से लेंगे शुरुआत। फ़ोटो लगाना यहाँ पे टू इंचार्ज HR डिपार्टमेंट AI स्पोर्ट्स सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वैकेंसी पुणे है तो पुणे का जो यहाँ पे महाराष्ट्र में किया गया है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिखना है, सिलेक्शन पुणे है, नाम को पूरी डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी आपको, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो एड्रेस आपका सही है जहाँ पे पत्राचार हो सकता है वो यहाँ पे लिखने को, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर तो आजकल ये मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ईमेल ID जरूरी है, ये सब जरूरी बातें हैं। मेल फीमेल और मटेरियल स्टेटस, शादीशुदा हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं। नेशनलिटी क्या है आपकी, रिलीजन क्या है, मदर टंग मदर की क्या है, पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है आपका, किस कैटेगरी में आप आते हैं यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। जब से सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्सेसमैन के लिए, जो मेन यहाँ पे है एक्सेसमैन का यस है या नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। और भी यहाँ पे बातें मेंशन की गई है जो आप ये देख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड पास किया आपने, कौन से इंस्टीट्यूट किया, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, डेट ऑफ मंथ, पासिंग कौन सा था, ड्यूरेशन क्या था, परसेंटेज मार्क आपके क्या थे, 12th ग्रेड में क्या थे, और भी यहाँ पे एजुकेशन बताया गया है। तो जो आपका है उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पीक आता है तो ये असेस कर सकते हैं आप लोग, तभी आगे की कार्रवाई होगी। अभी वर्क एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ ट्रेड हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है तो वो आपको यहाँ पर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना ही हुआ, लाइसेंस नंबर, इशू कब है, वैलिड कब है। ये है डिमांड ड्राफ्ट का, तो ये पूर्व सैनिकों को लागू नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होगा, प्लेस और डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ेगी आपकी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपी टू अटैच विद द एप्लीकेशन, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ में ले जाना है, फोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी कैरी करना होगा। एप्लीकेशन फीस वेदर एप्लीकेबल, तो ये तो पूर्व सैनिकों को लागू है नहीं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यदि है तो ठीक है, 10th का है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का है सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ जो भी आपके पास है, डिप्लोमा कोर्स यदि आपने किया है, ITI किया है, MBA वगैरह किया है, SC/ST OBC यदि आप हैं पूर्व सैनिकों को यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप ST/ST OBC भी है, एक्सेसमैन भी हैं तो दोनों को ले जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फायदा आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, ऑफिशियल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स का, ये डिवोर्स कैंडिडेट के लिए है, और साथ में जेरॉक्स कॉपी और प्राइवेट बोथ साइड का। तो ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं यहाँ पर। तो ये था दोस्तों वैकेंसी से संबंधित, जिसमें कि विदाउट एग्ज़ाम के आप लग सकते हैं। सैलरी कम है लेकिन आप देख सकते हैं जो आपको सूटेबल करता है, आपके नज़दीक है या आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है। जानकारी अच्छी लगती है तो
शेयर जरूर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सारे अपडेट बहुत से हमें कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जय हिंद।